नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे आनंदम पाठ्यक्रम के सवाल और फिर उनका जवाब। आनंदम पाठ्यक्रम के संबंध में विद्यार्थियों के बहुत से सवाल हैं और उनका जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आनंदम पाठ्यक्रम इसी सत्र से शुरू किया गया है और ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विद्यार्थी को परीक्षा नहीं देनी है और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो किस आधार पर किया जाएगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आनंदम पाठ्यक्रम के सवाल और जवाब। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आनंदम क्या है। तो आनंदम एक आवश्यक विषय है, एक अनिवार्य कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें प्रत्येक छात्र को शामिल होना पड़ेगा। यानी आनंदम पाठ्यक्रम एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को शामिल होना पड़ेगा। ये हमारा है आनंदम का जवाब। दूसरा प्रश्न, क्या ये सभी कक्षाओं के लिए लागू है? वर्तमान सत्र 2020-21 में आंकलन हेतु ये केवल यूजी यानी स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी और स्नातकोत्तर पीजी स्तर पर पूर्वार्ध के छात्रों पर लागू होगा। स्नातकोत्तर स्तर प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी हैं, एमकॉम के हैं, एमए के हैं और एमएससी प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी हैं, उन पर ये सब पाठ्यक्रम है वो लागू होगा। तीसरा सवाल, क्या अन्य कक्षाओं के छात्रों को भी आनंदम विषय पढ़ना पड़ेगा? अन्य कक्षाएं जिसमें सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल के विद्यार्थियों को भी आनंदम विषय से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होना पड़ेगा। वे छात्र जो स्वेच्छा से सामाजिक हित के कार्यों में योगदान देंगे, उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए प्रशंसा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो उनके कैरियर की संभावनाओं को सुदृढ़ करेगा। ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो छात्र स्वेच्छा से सामाजिक हित के कार्य करने चाहते हैं तो उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनको प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो कि उनके कैरियर की संभावनाओं को सुदृढ़ करेगा। नंबर फोर्थ जो क्वेश्चन है कि इस नए विषय का उद्देश्य क्या है? जो नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य छात्रों को समाज से जुड़कर संवाद करना, समाज की समस्याओं को समझना और सुलझाने के लिए उत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनना है, जिससे प्रति वे असंवेदनशील हो गए हैं। यानी हम समाज से कटते जा रहे हैं और समाज के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जो कि एक कठिन समस्या बन गई है। इसलिए ये पाठ्यक्रम आपको समाज से जोड़ेगा। आपको समाज में जाके उनसे संवाद करना होगा, समाज की समस्याओं को समझना होगा और फिर उनको सुलझाने के लिए भी आपको उत्साह से कार्य करना है। इससे जुड़कर छात्रों को अपनी रचनात्मकता और संवेदनशीलता प्रकट करने का अवसर मिलेगा। ये है इस नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य। अब ये विषय आता है कि छात्रों की मदद कैसे करेंगे। ये विषय पूरी तरह से देने और साझा करने की खुशी पर आधारित है। आप किसी को कुछ देंगे, किसी के साथ कुछ विचार साझा करेंगे और उससे किसी को खुशी मिलती है। ये इसी थीम से आधारित है।
ये न केवल छात्रों को व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा, बल्कि उनमें नेतृत्व गुणों को भी निखारेगा, जिनसे कि उनकी कैरियर की संभावनाएं प्रबल होंगी। क्योंकि हम आनंदम पाठ्यक्रम में एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें 8 से 10 विद्यार्थी होंगे और फिर उनका एक लीडर बनाएंगे, उनका एक मॉनिटर बनाएंगे, और जो मॉनिटर होगा उसमें नेतृत्व गुणों का विकास होगा, जिससे कि उसकी कैरियर की संभावनाएं और ज़्यादा प्रबल होंगी। और इसके बाद में प्रश्न आता है कि आनंदम का सिलेबस क्या है। यानी हमें आनंदम विषय तो बता दिया, लेकिन इसका सिलेबस क्या है। आनंदम विषय का संपूर्ण सिलेबस छात्र द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य हैं। यानी आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको 2 प्रकार की गतिविधियां, व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि के माध्यम से कार्य करना है, और उन कार्यों के आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। यही आपका सिलेबस है। इसके बाद में प्रश्न आता है कि इस विषय का अधिकतम अंक क्या है, यानी कितने अंकों का ये आपका सब्जेक्ट होगा। तो आंसर है 100 अंक का, 100 अंकों का ये पेपर होगा। इसके बाद में प्रश्न आता है कि आपको लिखित परीक्षा देनी है। नहीं, कुल मूल्यांकन व्यक्तिगत गतिविधियों और सामूहिक गतिविधियों पर आधारित होगा। यानी आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है। आपका मूल्यांकन व्यक्तिगत गतिविधियों, जिसमें आपको एक डायरी तैयार करनी है, और आनंदम दिवस जब मनाया जाता है उसमें आपकी उपस्थिति क्या है, और इसके साथ साथ आपने जो भी कार्य किया है उससे संबंधित फोटोग्राफ्स और वीडियो के भी आपको इसमें नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक व्यक्तिगत गतिविधि यानी समूह के द्वारा व्यक्तिगत प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, और प्रोजेक्ट के माध्यम से भी आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अब प्रश्न आता है, क्या ये विषय में प्राप्त अंक मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे। तो हाँ, यानी आपकी मार्कशीट में ये विषय दर्शाया जाएगा, और ये कैंडिडेटेड विषय है, यानी मार्क्स और ग्रेड दोनों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार मार्कशीट में दर्शाया जाएगा। आपको ग्रेड भी दिया जाएगा और आपको नंबर 20 में दिए जाएंगे। क्या विषय में प्राप्त अंक ग्रेड कुल प्रतिशत को प्रभावित करेंगे, यानी ये आपकी मेरिट में जुड़ेंगे। हाँ, इस विषय के अंकों को अन्य 3 विषयों के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जवाब आपको ध्यान से सुनना होगा कि इस विषय का अंक हैं वो 3 अन्य विषय जो होते हैं उन विषयों के साथ जोड़ा जाएगा। तो आप जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे आपके उतने ज़्यादा परसेंटेज है वो बढ़ेंगे। आनंदम का शुल्क क्या है। महाविद्यालय स्तर पर आनंदम के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह एक प्रायोगिक विषय है, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी है, जिसके लिए विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रायोगिक शुल्क लिया जाएगा। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रायोगिक शुल्क है वो आपसे लिया जाएगा। इस विषय के तहत छात्रों को किस तरह की गतिविधि करनी होगी, यानी कौन कौन से कार्य करने होंगे। तो इसका जवाब है आपको 2 प्रकार की गतिविधि संपादित करनी होगी, जिसमें व्यक्तिगत गतिविधि है और समूह गतिविधि है। व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत जैसे मैंने बताया था, तो विद्यार्थी को डेली एक डायरी तैयार करनी है। एक टॉपिक यानी आप कौन सा कार्य आज कर रहे हैं उस डायरी में नोट करेगा, और फिर उस डायरी को महाविद्यालय में जमा कराएगा। इसके साथ साथ सामूहिक गतिविधि यानी समूह जो बनाया जाएगा उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको महाविद्यालय में जमा करानी है। व्यक्तिगत गतिविधि किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न है। तो इसका जवाब है विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन समाज का हित, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना ही व्यक्तिगत गतिविधि है। आप समाज के लिए कुछ सोचते हैं और किसी ज़रूरतमंद की कुछ मदद करते हैं,
यही आपकी व्यक्तिगत गतिविधियां होंगी। व्यक्तिगत गतिविधि कैसे दर्ज की जाएंगी? तो ये आपको मैंने बता दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक डायरी रखनी होगी, जिसमें वह अपने द्वारा किए गए दैनिक कार्यों को रिकॉर्ड करेगा, यानी उसको लिखेगा, तथा समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसे मेंटर के पास जमा कराना होगा। यानी समूह द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, इसके साथ इस डायरी को जमा कराना है। तो आप सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द इस डायरी को तैयार करें और महाविद्यालय में इसको जमा करवाएं। इसके बाद में प्रश्न आता है कि समूह गतिविधि क्या है? यानी समूह गतिविधियों का मतलब है 8 से 10 छात्रों के समूह का समाज, विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को अपनाना है। समूह के अंतर्गत क्या होगा? 8 से 10 विद्यार्थियों को शामिल करके एक ग्रुप बनाया जाएगा और ग्रुप द्वारा एक प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा, जो कि सामाजिक हित और किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए लाभ पहुंचाने से संबंधित होगा। उसको हम व्यक्तिगत गतिविधि न कह के सामूहिक गतिविधि कहते हैं। क्या एक छात्र समूह को कितने प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे? यानी एक जो समूह है उसको कितने प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे? तो सेमेस्टर योजना में छात्रों को प्रति सेमेस्टर एक समूह सामुदायिक सेवा परियोजना पूरी करनी होगी, तथा वार्षिक छात्रों को भी प्रतिवर्ष एक ही परियोजना पूरी करनी होगी। आपको पूरे वर्ष भर एक ही प्रोजेक्ट है उसको पूरा करना होगा, लेकिन अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं तो आपको प्रति सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। अब प्रश्न आता है कि आनंदम दिवस क्या है? तो आनंदम विषय वह दिन, आनंदम दिवस यानी वह दिन जो कि हर माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। आपको आनंदम दिवस मनाना है, जो कि प्रत्येक सप्ताह के माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। इस दिन सभी छात्रों को सामूहिक अपनी परियोजना की प्रगति पोस्टर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित करनी है और देने की खुशी के अनुभव अपने साझा करना है कि आपने किसी की मदद की तो उससे आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या फ़ायदा मिला, आपको उसके देने के बाद आपके दिमाग में क्या विचार आए, उन विचारों को आप साझा करेंगे। इसके बाद में आता है कि आनंदम के तहत संचालित गतिविधियों के मूल्यांकन का मापदंड क्या होगा? तो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन नियमानुसार सेमेस्टर में एक परियोजना प्रति सेमेस्टर और वार्षिक प्रणाली में भी एक परियोजना पर आधारित होगा, जिसके नंबर होंगे 50 और वार्षिक है उसमें नंबर होंगे आपके 100। मेंटोर को आपको डायरी प्रस्तुत करनी है, उसमें आपके नंबर 10 होंगे। वार्षिक पद्धति की बात कर रहा हूँ, और सेमेस्टर में होंगे 5। परियोजना की रूपरेखा आप लिखते हैं तो उसमें आपके 10 नंबर हैं और वार्षिक में आपके 20 नंबर है। आनंदम दिवस पर उपस्थिति की और भागीदारी की, इसके भी आपके 10 नंबर हैं और वार्षिक में आपके 20 नंबर हैं। परियोजना व उसकी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए अलग से आपको टेबल दी गई है, उसमें आपको 25 और इसमें 50, यानी समूह गतिविधियों के 50 अंक और व्यक्तिगत गतिविधियों के 50 अंक, दोनों को मिलाएंगे तो 100 अंक का एक आपका पेपर होगा, जिसमें मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी, परियोजना की रूपरेखा और आनंदम दिवस में आपकी उपस्थिति और भागीदारी, इसके नंबर होंगे 50 और समूह के नंबर होंगे 50। तो ये है आपका आनंदम से संबंधित सवाल और उनके जवाब। तो सभी विद्यार्थी बहुत जल्द से जल्द अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों और सामूहिक गतिविधियों से संबंधित कार्य को संपादित करें और महाविद्यालय में अपना रिकॉर्ड्स है वो जमा करवाएं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।